नमस्कार, मार्केट दिस वीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। आधे घंटे का खास ये लाइव कार्यक्रम जिसमें हम शेयर बाजार में आपके निवेश से जुड़े सवालों को लेते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन मन में कुछ सवाल हैं तो आपका स्वागत है। और अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर चुके हैं और उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो भी मन में सवाल है तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल पूछने के लिए 2 फोन लाइन हमारे पास हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-230-97663 और 011-233-86682। आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त। पंकज जैन जी हैं, बाजार विशेषज्ञ। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार की ताज़ा स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को भी गिरावट देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 54 अंकों के गिरावट के साथ 27,782 पर और निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 8,573 पर बंद हुआ। वहीं बीएसई के मिड कैप सूचकांक में तेजी और स्मॉल कैप में गिरावट देखी गई। मिड कैप 22.21 अंकों की तेजी के साथ 13,000 पर बंद हुआ और स्मॉल कैप 14.58 अंकों की गिरावट के साथ 12,487.12 पर बंद हुआ। बीएसई के 19 में से 6 सेक्टरों में तेजी देखी गई। तो ये तो था बाजार का हाल। पंकज जी, बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई, तो कुछ उत्सुकता रही पिछले हफ्ते और कुछ गिरावट का माहौल भी रहा। और इस बीच जेनेट येलेन का भी एक बयान आया, बाजार में उथल पुथल उसकी वजह से भी यहाँ पर भापी गई। बाजार की स्थिति इस वक्त किस तरह से आप भाप रहे हैं? नमस्कार। देखो, बाजार में अगर हम देखें पिछले कुछ दिन और अगले कुछ दिन अभी कोई बहुत सीरियस पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं है। बाजार एक पॉज मोड में है, एक प्लेटो मोड में है। और हमें नहीं बोलना चाहिए कि जिस तरह का रनअप बाजार में देखा गया था पिछले एक महीने में जो देखा गया है, तो कहीं ना कहीं एक बाजार में थमाव आना था। तो बट आई थिंक दिस इज अ वेरी टेम्पररी फिनोमिना। और जिस तरह से जेनेट येलेन का बयान आया, आई थिंक इट्स नॉट ऑल दैट नेगेटिव ऑन द मार्केट्स एंड वी शुड सी अ स्मॉलिश काइंड ऑफ रैली ऑन द मार्केट्स इन मंडेज ट्रेडिंग। बट कि ये सोचना कि 8700 को बाजार बहुत आसानी से एक स्ट्रोक में पार कर जाएगा, आई थिंक दैट मे नॉट बी राइट। सो ऑल इन ऑल आई थिंक अभी हमारे को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये जो 8500 और 8750 का दायरा है, इसमें हो सकता है मार्केट थोड़ा सा समय व्यतीत करे। बट स्टॉक स्पेसिफिक देखें, सेक्टर स्पेसिफिक देखें, मार्केट चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड मेरे को लगता है कि तो ओवरऑल जो निवेशित लोग होंगे उनको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 1-2 महीने में मेरे को लगता है, अगर हम दिवाली की बात करें या साल के एंड की बात करें, जो निफ्टी ने पीक्स बनाए थे, जो लाइफ टाइम पीक्स हैं, उसके आसपास दस्तक देने की काफ़ी गुंजाइश है। जी, बाजार को अच्छे मानसून की उम्मीद थी, अच्छा मानसून रहा। जीएसटी की उम्मीद थी, जीएसटी भी पास हो गया। और अब अगला ट्रिगर शायद उत्सव आने वाले हैं, त्योहारी फेस्टिवल सीजन जो आने वाला है, ये शायद अगला ट्रिगर होगा जब बाजार में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनको सीधा फायदा मिलता है उत्सव माहौल में। बिल्कुल, आई थिंक अगले अगर हम 2-3 छोटे ट्रिगर्स की बात करें, नए आईबीआई गवर्नर आएंगे, उनकी तरफ से किस तरह के बयान होते हैं, टोन किस तरह की रहती हैगी, वो एक हो सकता है। फेस्टिवल सीजन चालू होने वाला है और उसमें एक जनरली एक कंजम्पशन थीम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंजम्पशन थीम, ऑल द थीम्स, समथिंग लाइक अ मोटरसाइकिल, समथिंग लाइक ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है जो परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा कुछ एक कंसिस्टेंट सेक्टर है, समथिंग लाइक अ सीमेंट सेक्टर विच हैज़ बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। सो मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार की बात नहीं है। कुछ एक सेक्टर है, समथिंग लाइक अ फार्मास्यूटिकल और आईटी, जिसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, जिसमें निवेश अभी नया थोड़ा सा टाइम के लिए डेफर किया जा सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक वन इज़ इन टू अ राइट टेरिटरी इफ वन इज़ इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट और उसके अंदर डिसेंट मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में हैं आप। जी, आईटी के बारे में आपने बात की। इस हफ्ते आईटी का सूचकांक थोड़ा सा गिरावट के साथ रहा, देखा गया। नवीन कुमार इस वक्त पंजाब से हमारे साथ है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी नवीन जी, अपने टीवी की आवाज़ कृपया बंद कीजिए और सवाल पूछिए। तो मैंने डॉक्टर रेड्डी लिया हुआ है जी, 3006 पे जी। कितने लिए हुए हैं आपने? मेरे पास 33 है जी। डॉक्टर रेड्डी लिया हुआ है सर, क्या करना चाहिए इनको? देखो, डॉक्टर रेड्डी के अभी जो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स आए थे, जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी, बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थी। अगर मैंने क्वांटिटी आपकी सही सुनी, आई थिंक 3,000 आई थिंक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, या 3,000 रुपये में लिया हुआ है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। 3,000 रुपये में लिया। हाँ, तो आई थिंक तो मेरा ये मानना है कि बीच बीच में स्टॉक रैली दिखाता है और अगले अगर हम 3 से 6 महीने में बात करें तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक शायद ना हो। बट अगर आपका एक लंबी अवधि का नज़रिया है,
आई थिंक बेहतरीन स्टॉक है, टॉप 5 फार्मास्यूटिकल स्टॉक में से एक है, बेहतरीन मैनेजमेंट है। इट्स जस्ट दैट कि कंपनी इज गोइंग थ्रू लिटिल बिट ऑफ रफ टाइम्स ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस विज़ यूएस एफडीए और इशूज होंगे। तो गिवन अ चॉइस आई थिंक मैं नया निवेश है डॉक्टर रेड्डी में नहीं करूंगा, बट आप निवेशित हैं और लॉन्गर टर्म व्यू है तो आई थिंक यू आर इन ए गुड स्टॉक, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर रेड्डी को लेकर कई बार पहले भी एक बार संशय रहा था, तो क्या वो रफ पैच जिसके बारे में आपने भी बात की है, क्या वो कुछ लंबा खिंच गया है, इतनी उम्मीद थी, या फिर ये अभी लगता है तस्वीर बदलने वाली है? देखो, हमने थोड़े दिन पहले, अगर हम 4-5 महीने पहले की बात करें, हमने देखा था डॉक्टर रैली में आफ्टर सीइंग सॉरीज करेक्शन इसमें एक रनअप आया भी था, 3500-3600 तक रनअप आया था। बट जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे और जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी उसमें फिर एक डिस्करेजिंग नोट देखने को मिला। और जैसे मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज सच एक ऐसा लग रहा है कि शायद प्लेटू आउट हो गया, बॉटम आउट हो गया, बट उसमें भी कुछ एक चुनिंदा शेयर्स होंगे, खासतौर से जो मिड कैप फार्मास्यूटिकल लाइक है, समथिंग लाइक बायोकॉन जो कि पिछले 1 साल में बहुत ही स्मार्ट परफॉर्मेंस दी है, समथिंग लाइक ऑरबिंदो फार्मा। बट आई थिंक अभी चैलेंजेस हैं ऐसे, समथिंग लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जो एक दिग्गज काउंटर्स हैं, इनके साथ अभी भी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो एक जो लंबी अवधि का निवेश है इन तीनों चारों स्टॉक्स में इंक्लूडिंग डॉक्टर रेड्डी, आई थिंक नथिंग टू वरी। अगर कोई लोग नया निवेश करना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि थोड़े समय का भी इंतजार करना चाहिए। चलिए, मुरादाबाद से अगले कॉलर हमारे साथ है ललित। ललित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार साहब, मेरा सवाल ये है साहब कि चीनी शेयरों का क्या करना चाहिए। मेरे पास केसीपी, बजाज हिंदुस्तान और ये सारे शेयर्स हैं, तो क्या बहुत सारे शेयर्स हैं चीनी के, और एक नौसिल के बारे में जानना चाहता हूँ मैं, चीनी और नौसिल के बारे में। सवाल पूरी तरह से हम साफ नहीं सुन पाए, लेकिन जितना आपको समझ में आया पंकज जी। देखो, बेसिकली आप दो चीज़ पूछ रहे हैं, पहले मैं रिवर्स में चालू करता हूँ जी। नोसिल की आपने बात की, नोसिल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम देखें 40-45 रुपये से 65-66 रुपये करंट भाव जो हैगा, इट हैज़ बीन डूइंग वेल। एंड एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए जो हम बाजार में देख रहे हैं, जो एक स्पेशलिटी केमिकल्स करके एक जो सेक्टर हैगा, केमिकल्स करके जो सेक्टर हैगा, दैट सेक्टर एज सच इज़ डूइंग वेल, और नोसिल भी उसका एक पार्टिसिपेंट है। नोसिल की अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है पिछले 2 क्वार्टर में। सो नोसिल में मेरे को लगता है कि आपको कोई घबराहट की बात नहीं है, यहाँ से भी हो सकता है 15-20% और रैली कर जाए अगले 3 से 6 महीने में। जहाँ तक चीनी शेयर्स की बात है, ये हाई बीटा स्टॉक्स बने हुए हैं इस टाइम, बहुत स्मार्ट रैली इन स्टॉक्स ने दिया। अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें, कोई स्टॉक 3 गुना हो गया, कोई 5 गुना हो गया, कोई 4 गुना हो गया। बट अब ये देखने वाली बात है, क्या ये स्टॉक्स टॉप आउट हो गए हैं? जिस तरह से किसी दिन 12-14% बढ़ रहे हैं, कभी 8% गिर रहे हैं, ये एक सिग्नल्स होते हैं कि अब मार्केट में इस सेक्टर में टॉपिशनेस आ गई हैगी। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि जो एक स्केसिटी था, एक डिमांड स्केसिटी थी, या जो एक सप्लाई स्केसिटी थी, वो भी थोड़ी सी कम हो रही है। इंटरनेशनल प्राइसेस भी पिछले दिनों में थोड़े से कूल डाउन हुए हैं। तो मेरे को नहीं मालूम आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने नीचे की कॉस्ट में लिए हुए हैं, आप ऑलरेडी पैसा डबल कर चुके हैं, तो मेरे को लगता है कोई हर्ज नहीं है इसमें से मेजर मुनाफा बुक करके मे भी 25% क्वांटिटी में रह सकते हैं। अगर आप लॉस में ऊपर की स्तर पे लिए हुए हैं, बिल्कुल टॉपिश एंड पे लिए हुए हैं, आई थिंक एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ मेरे को लगता है कि अभी पूरी रैली खत्म नहीं हुई है। जब भी दोबारा से स्टॉक रैली करें, इनमें कम करने की निवेश कम करने की चेष्टा करें। गुजरात से अगले कॉलर हमारे साथ हैं, राजकोट से बलवंत भाई। बलवंत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी बलवंत जी सवाल पूछ सकते हैं आप। पहला सवाल तो यह है मेरा कि ये दूरदर्शन पर जो भाव आते थे शेयर बाजार के। हाँ जी सवाल पूछिए बलवंत जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। जी पहला सवाल मेरा ये है कि दूरदर्शन पर जो न्यूज पर शेयर बाजार का भाव आते थे वो क्यों बंद कर दिया? शेयर बाजार से निवेश से संबंधित आपका सवाल है कोई? हाँ, ये भी शेयर बाजार से और भी निवेदन करने वाला हूँ। दूसरा सवाल है मेरा। आप पूछिए, सवाल पूछिए शेयर बाजार से निवेश से संबंधित। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि मैं बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कोई अगर इच्छुक हो और एकदम नया हो, कोई जानकारी ना हो, तो कैसे आगे बढ़ें? देखो, 2-3 माध्यम है। अगर शेयर बाजार में आपकी अच्छा है करने की, मेरे को लगता है करनी चाहिए। जिस तरह से इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, जिस तरह से मार्केट एक्सपैंड कर रही है, एक अच्छा 10 से 15% एक कंपाउंडिंग मुनाफा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको नॉलेज काफ़ी कम है, म्यूचुअल फंड एक रूट कहलाता है जिसके अंदर आप एक बार में थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, हर महीने थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, जिसे SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। थोड़ा वो जो भी आपकी एक पूंजी हो, जो पूंजी आप निवेश करना चाहते हैं, उसके तरह जा सकते हैं। या फिर बहुत सारे आजकल TV चैनल्स चल रहे हैं जहाँ पर एक सिंसियर एडवाइस दी जाती है
उसमें भी जो एक जिसे हम बोलते हैं लार्ज कैप दिग्गज काउंटर्स, प्रोवन काउंटर्स जो अच्छे मैनेजमेंट के साथ लेड हैं और पिछले 5, 10, 15 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें आप स्टार्टिंग में निवेश करिए बजाय कि छोटे छोटे काउंटर्स में। तो ये 2-3 तरीके अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे और इसकी तरह से निवेश करेंगे तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली मेक सम मनी। और सबसे सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड के थ्रू, उसमें जाइए अगर आपको नॉलेज काफ़ी कम है तो। जी हाँ, ये काफ़ी वास्ट एरिया है, काफ़ी रिस्क भी है इसमें, तो कदम कदम जो भी आप बढ़ाएं तो देख कर बढ़ाएं। इस मुद्दे पर काफ़ी बातचीत की जा सकती है, लेकिन एक और कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भिलाई से हमारे साथ है रमाकांत। रमाकांत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी रमाकांत जी, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से बलवंत भाई ने पूछा था राजकोट से, ये एक ऐसा सवाल है जो कई निवेशकों के, कई दर्शकों के मन में होगा कि निवेश तो करना चाहते हैं, कुछ जमा पूंजी भी है, अच्छा वो रिटर्न चाहते हैं, और शेयर बाजार ने पिछले 10-15 सालों से अच्छा रिटर्न दिया भी है बाकी निवेश के मुकाबले। कैसे आगे बढ़ें? आपने शुरुआती तरीके तो बताए, लेकिन कुछ ऐसे लालच, कई बार लोभ भी सामने आ जाता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करते हैं और वो शॉर्ट टर्म में नुकसान खा जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे बुनियादी रिस्क हैं जिसको वो ध्यान में रखें कि ये चीज़ तो ऐसी है जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? देखो, एक तो जो एक 2-4 कदम से जिन पे बिल्कुल आपको एक कॉशियस रहना चाहिए, इस जिसे हम बोलते हैं टिप बेस्ड इंडस्ट्री, कि मेरे को इस दोस्त ने कहा, मैं वहाँ चल रहा था, कहीं सुनी बातों में ना आए, पान वाले के खड़ा था या है, तो उस तरह की सुन के बातों पे ना करें, ये शेयर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा सुने। ठीक है, एक आम निवेशक की बात करें, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसको बहुत अच्छी तरह कंपनी के फंडामेंटल्स मालूम होंगे। तो फिर अगर या तो आप एक प्रेस के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि जहाँ पर एक नॉलेज की डिस्कशन हो रही है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये स्टॉक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हैं, उनमें जाइए। जो एक लार्ज कैप प्रोवन स्टॉक हैं, से समथिंग लाइक इन्फोसिस, TCS, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो बड़े बड़े दिग्गज नाम होंगे, इन स्टॉक पे ध्यान दीजिए, छोटे छोटे स्टॉक पे मत ध्यान दीजिए। या फिर प्रोफेशनल अच्छे आपको ब्रोकर एडवाइज़र भी मार्केट में होते हैं, उनके पास जाइए, थोड़ी सी डिस्कशन करिए और छोटे छोटे अमाउंट्स लगाइए, ऐसे अमाउंट्स लगाइए जो आपको, क्योंकि मार्केट में उथल पुथल होती रहती है, 5-10% नीचे भी जाएं तो आपको अपनी पूंजी ऐसा खतरा ना लगे कि यू इमीडिएटली वांट टू गेट आउट ऑफ द मार्केट आफ्टर गेटिंग इनटू द मार्केट। उसके अलावा अगर नॉलेज बहुत ही कम है तो म्यूचुअल फंड हैं, जो म्यूचुअल फंड विच आर रन बाय प्रोफेशनल्स, उनमें लगाइए, थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाइए, हर महीने लगाइए या एक बार में लगाइए, हर 3 महीने में लगाइए। बट मेरे को लगता है कि अगर एक बार मन बना लिया है तो इक्विटी मार्केट इज़ अ गुड सेफ प्ले टू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट एंड गेट डिसेंट प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। तो ज़रूर माध्यम, इन 3-4 माध्यम को यूज़ करिए और आगे बढ़ के थोड़े थोड़े निवेश को पैसा इन्वेस्ट करिए। और साथ ही साथ जैसा कि आपने भी कहा कि लंबी अवधि का नजरिया जरूर बना के चलें, 3 साल, 4 साल या 2 साल। एब्सोल्युटली। अगर जहाँ पर भी ये होता है कि 1 महीने में दुगना हो जाएगा, 3 महीने में दुगना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और कभी कभार अगर 100 में से एक आधे केस में हो गया तो नहीं होता, और वो आम निवेशक के साथ शायद उतनी नॉलेज ना हो। तो कम से कम 1 से 3 साल का नज़रिया, 3 से 5 साल का नज़रिया बना के रखें और ऐसी पूंजी को उसमें डालिए जो पूंजी आपको रेगुलर अपने लाइफस्टाइल में इमीडिएट ज़रूरत ना हो। ऐसा ना हो कि आज आप डाल रहे हो, 15 दिन बाद निकालने की बात हो या 30 दिन, क्योंकि कई बार शॉर्ट टर्म में मार्केट रिटर्न नहीं देती। बट ये एक प्रूवन फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम मार्केट ने अच्छे रिटर्न दी। नजरिया मतलब इतने साल की अवधि तक के लिए आप निवेश को बना के रखने की सोच रखें। अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं तो जब आप निवेश करें तो कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक मान के चले कि आप निवेश में बने रहेंगे। इसको हम नजरिया कह सकते हैं आम भाषा में। आशीष इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ। आशीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। सर एक्चुअली जानना चाह रहा था निफ्टी बैंक के बारे में क्या राय है सर आपकी? कंटिन्यू 2 दिन से सर ये लो मार रहा है निफ्टी बैंक, तो सर मंडे क्या आसार है खुलने की? इसकी सर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा ये? देखो, ये तो आप बहुत शॉर्ट टर्म सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक भविष्यवाणी पूछनी है। भविष्यवाणी भी नहीं तो शायद आप FNO जो फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं उसमें शायद आप निवेशित हैं या आपने ट्रेड कर रखा है। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं, बट फिर भी मेरे को लगता है कि एक बार सोमवार को मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल सकती है। बट अगर हम बैंकिंग स्टॉक की बात करें, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके बैंकिंग स्टॉक की बात करें, आई थिंक बैंकिंग एज अ स्टॉक वुड कंटिन्यू टू परफॉर्म शॉर्ट टर्म में, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में जनरल मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी, इंक्लूडिंग निफ्टी। हो सकता है ये करेक्शन और 50-60-70 पॉइंट एक्सटेंड हो जाए। सो बहुत डीपर करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और बैंक निफ्टी में दोबारा से एक
शॉर्ट टर्म रैली कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। और उसमें भी जैसा हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस हैगा, PSU बैंकिंग स्पेस है, दोनों स्पेस इस टाइम चल रहे हैं। सो पर्टिकुलर बैंक की अगर आप बात करते हैं तो आई थिंक जवाब ज़्यादा आसान होता है। बैंक निफ्टी में भी मेरे को लगता है कि सोमवार को एक छोटी सी रैली देखने को मिलनी चाहिए। और अगर आपका नज़रिया 15 से 20 दिन का, आई थिंक जो एक स्मॉलिश करेक्शन मार्केट में बैंक निफ्टी में चल रही है, दैट शुड बी ओवर सून एंड मार्केट में दोबारा रैली देखने को मिलनी चाहिए। जी, बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ जो ऑटो सेक्टर है वो भी काफ़ी समय से ग्रीन में लगातार कारोबार कर रहा है, और अभी मानसून अच्छा रहा तो उसका सीधा सीधा ऑटो सेक्टर को फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है, मिल भी रहा है। और अब जब उत्सव का जो माहौल आ रहा है, फेस्टिवल सीज़न, इसमें ऑटो सेक्टर को तो फ़ायदा मिलता ही है। तो ऑटो सेक्टर एक अच्छा सेक्टर हो सकता है जब भी आप निवेश के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाएं। बिल्कुल, अगर हम 2-3 सेक्टर के अगर मुझे नाम लेने हों कि अगले 1 साल के लिए किस में निवेश करें, आउट परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, उसके अंदर सीमेंट, ऑटो, FMCG, आई थिंक दीज आर 2-3 सेक्टर्स विच वुड डेफिनेटली परफॉर्म। ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। और जिस तरह के पॉजिटिव ट्रिगर जिस सेक्टर को मिले हैं, चाहे वो मानसून को लेके हो, GST को लेके हो, अगर GST का किसी को सबसे सीरियस पॉजिटिव असर मिलना है, आई थिंक ऑटोमोबाइल इज़ वन ऑफ द सेक्टर। जिस तरह से हमने मूवमेंट देखी है, से समथिंग लाइक मारुति 3600-3800 से आप 5000 की दस्तक पे मारुति खड़ा हुआ है। और आई थिंक आगे फेस्टिवल सीजन है और इसमें डेफिनेटली हम देखते हैं कि डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आई थिंक एक डार्लिंग सेक्टर रहेगा, पिछले 1 साल में भी रहा है और आने वाले 1 साल में भी ये सेक्टर एक डार्लिंग सेक्टर रहेगा। दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ हैं प्रदीप जी, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ जी। तो मैं अभी फ्रेशर हूँ, अभी शेयर मार्केट में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कैसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब ये कैसे अपना करूँ। आप मतलब निवेशक के तौर पर, शायद निवेशक के तौर पर ही, या अपना शायद करियर भी, तो आप अगर दोनों सवालों का जवाब दे पाए तो अगर आप निवेशक के तौर पर जुड़ना चाहें तो इस सवाल का आपने जवाब पहले भी दिया भी इसमें। और थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन कर सकता हूं कि आपको किसी एक अच्छे ब्रोकर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, एक बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैंगी वो फिल करनी पड़ेंगी। एक डीमैट अकाउंट होता है विच इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग शेयर मार्केट एंटर करने। तो एक बेसिक फॉर्मेलिटी पूरी करिए और फिर जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं जहां से आपको एक छोटी सी नॉलेज इंपार्ट कर सकते हैं और किन शेयरों में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उसकी डिस्कशन हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं जी। और ये शायद उनका सवाल जहाँ तक मुझे समझ में आया, अपना करियर भी शायद इसमें वो ढूंढ रहे हैं। अब शेयर ये क्षेत्र है, काफ़ी वास्ट क्षेत्र है, और अब निवेश इसमें ना सिर्फ शहरों से बल्कि गाँवों में भी आ रहा है। तो ऐसे में करियर को लेकर भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी, अगर संक्षेप में आप बता पाएं करियर को लेकर किस तरह से युवा आगे बढ़ सकते हैं। देखो, कैरियर को लेके है, अगर या तो आपको कुछ ना कुछ फाइनेंस फील्ड में कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, या कुछ एक सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, स्टॉक मार्केट सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं जो कि NSE BSE दोनों करती हैं, कुछ एक फॉरम भी करते हैं, वहाँ पर कुछ आप कर सकते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड एजेंट जिसे हम बोलते हैं, वो आप बन सकते हैं अगर आप एक कैरियर की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये 2-3-4 रूट्स हैं जिसके अंदर आप एक कैरियर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, या फिर किसी बड़े ब्रोकर्स के जैसे होते हैं सब ब्रोकर या फ्रेंचाइजी होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको जाके आप पता कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया जरिया माना जाता है, खासकर नए जो निवेशक है उनके लिए, तो म्यूचुअल फंड बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश करें, महीने दर महीने जैसे जैसे आपका निवेश आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आपकी भी समझ थोड़ी सी मजबूत होती रहेगी। हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड को रन कौन करता है, म्यूचुअल फंड के बारे में डिसीजन कौन लेता है, और क्या किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अगर म्यूचुअल फंड में अगर किसी को नुकसान झेलना पड़े? देखो, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड तो शायद नहीं होती, क्योंकि इक्विटी मार्केट एज सच इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ एट टाइम्स इट कुड बी अ रिस्की मार्केट, देयर इज, उसमें गारंटी करके नहीं होती। बट ये बात पक्की है कि जितने भी 10-12 अच्छे म्यूचुअल फंड बाजार में चल रहे हैं, इंडिया में चल रहे हैं, दीज आर रन बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, और हर एक को अपनी एक रेपुटेशन की परवाह होती है, हर एक को एक परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, बिकॉज काफ़ी इंटेंसिव कंपटीशन है आपस में। तो उन प्रोफेशनल्स के पास डेफिनेटली जो न्यूज़ फ्लो है, जो नॉलेज हैगा, आम निवेशक से या मेरे जैसे से भी बहुत अच्छा हैगा, एंड दे आर मच मोर अवेयर कि किन स्टॉक्स में एंटर करना है, कब एंटर करना है, नहीं एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। सो आई थिंक दे चार्ज अ पर्टिकुलर फीस फॉर दैट, एक जो मेंटेनेंस फीस होती है उसकी। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक डेफिनेटली अगर एक ऐसा निवेशक है
जिसको मार्केट में एंटर करना है और नॉलेज इनिशियली उसकी पुअर है, तो म्यूचुअल फंड रूट आई थिंक काफ़ी सेफ रूट है। यानी काफ़ी आप रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा है उसको जो ड्राइव कर रहा है, उसको जो आगे पहुंचा रहा है, वो एक प्रोफेशनल जो काफ़ी नामी प्रोफेशनल है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनके थ्रू ये पैसा इक्विटी मार्केट में जा बिल्कुल रहा है। नामी प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास जो वर्क प्रोफाइल है, जो नॉलेज प्रोफाइल है, जो उनकी एजुकेशन है, डेफिनेटली मच बेटर है। बट अल्टीमेटली परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट, और मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे एक प्रोफेशनल के कंट्रोल में नहीं होती, चाहे वो अच्छा प्रोफेशनल भी हो, इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। बट अगर उन फैक्टर्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं तो आई थिंक म्यूचुअल फंड डेफिनेटली शायद एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। शायद आप किसी एक टिप बेस्ड या बुरे स्टॉक्स में ना एंटर करें, म्यूचुअल फंड्स उन सब चीज़ों पे काफ़ी सचेत रहता है। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हमारे साथ है नालंदा से, मनीष इनका नाम है। मनीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। ये पूछना था, इंट्रा ट्रेडिंग में किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? और हेलो जी जी, सवाल पूरा कीजिए। हाँ, ये इंट्रा ट्रेडिंग में किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे मतलब हम ये अपना दांव लगा सकते हैं? पंकज जी, देखो, आप जो मेरे को सवाल समझ आया, आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जो कि जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जब भी करो, आई थिंक एक बहुत आसान ट्रेडिंग नहीं है, वन हैज़ टू बी कॉशियस अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और तो उसके साथ जिसे हम बोलते हैं एक टेक्निकल, जिसे हम बोलते हैं, जिनमें लेवल्स का ध्यान रखना पड़ता है। जो एक स्टॉक्स मोमेंटम में अच्छे चल रहे हैं, अगर उन स्टॉक्स में हम काम कर रहे हैं, या जो स्टॉक्स नहीं चल रहे, शॉर्ट भी कर सकते हैं। टेक्निकल्स हैं, स्टॉप लॉस जिसे हम बोलते हैं, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उसमें इतना नुकसान हो जाए तो आई हैव टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। दैट मीन्स कि शायद मेरी इंट्राडे कॉल गलत हो गई है। तो इंट्राडे कॉल आई थिंक इट्स नॉट ऑल दैट ईजी अ वेंचर। फिर भी करनी है तो आपको एक सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर निकलना है और कहाँ पर मेरे को स्टॉप लॉस रखना है। जी, इसी के साथ ही हमारे कार्यक्रम में आज के लिए वक्त इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए निवेशक किस चीज़ को दिमाग में रखे। कोई खास टिप आप अगर आप देना चाहें, कोई खास क्षेत्र, कोई खास नज़रिया? देखो, बिल्कुल आई थिंक मार्केट एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे है, और स्टेबल और राइजिंग प्लेटफॉर्म पे हम जैसे देखते हैं एक लैडर बिहेवियर देख रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या शॉर्ट टर्म एक मार्केट में हम पॉज देख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो अच्छे सेक्टर हैंगे, जो अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर हैं, आई थिंक सीमेंट एक बड़ा अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिख रहा है, अगले एक साल मेरे को लगता है अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ऑटोमोबाइल बड़ा अच्छा सेक्टर है, MNC, FMCG, दीज आर गुड सेक्टर्स। ऑयल एंड गैस आई थिंक इट इज़ ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल नाउ। मेटल्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सो एक अच्छे स्टॉक या अच्छे सेक्टर्स में, दिग्गज सेक्टर्स में आप निवेशित रहिए। निवेशित नहीं है अभी भी, डजेंट मैटर, इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ रन अप वी हैव सीन, मेरे को लगता है मार्केट अभी भी पॉइज्ड है थोड़े थमाप के बाद ऊपर जाने के लिए। सो ऑल इन ऑल आई थिंक मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव टू प्लेटोइश काइंड ऑफ मार्केट अगले हफ्ते भी हमारे को देखने को मिलने चाहिए। चलिए, और साथ ही साथ पंकज जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? नहीं, हमने 3-4 पर्टिकुलर स्टॉक्स के बात में बात किया है, उसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जैन जी, आप स्टूडियो और आपने इस अहम चर्चा में भाग लिया, साथ ही साथ हमारे जो दर्शक थे उनके तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के लिए मार्केट दिस वीक में इतना ही। आधे घंटे का कार्यक्रम जिसमें हमने आपके शेयर बाजार से, निवेश से जुड़े सवालों को लिया। जाने से पहले आपको याद दिला दें, इस कार्यक्रम में जो भी राय पेश की गई वो हमारे जो गेस्ट थे, जानकार थे, उनकी प्रोफेशनल राय, उनकी निजी राय थी, दूरदर्शन की राय नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम से भरा निवेश माना जाता है। जब भी निवेश करें सोच समझ कर निवेश करें। आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।